सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो। करे तो हमें आके सपने में मारते हैं या फिर डांटते हैं, हमारे काम बिगाड़ते हैं। साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है ना। शेर बना है मतलब जन्म मृत्यु में तो पड़े ही है। शेर तो बने हैं, हमने भागवत करवा दी, मौत तो मिलेगा ना, मरने के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए जन्म। आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले मर्द थे। लॉजिक गलत है ना आपकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा और उससे भी ज्यादा इन पंडित जी का जवाब फनी लगा। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है जी। जैसे हमारे जो पितर होते हैं, पितर तुम कहते हो कि यदि उन्होंने पाप किया किसी मनुष्य ने, वे 84 या योनियों में भटक रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे तो शेर बन गए या कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए। और हम उनकी पूजा ना करें तो हमें आके सपने में मारते हैं या फिर डांटते हैं, हमारे काम बिगाड़ते हैं। वे तो शेर बन गए, फिर कौन कर रहा है ये? सभी थोड़ी बन गए। नहीं, जो भी बन गए हमें क्या पता वे क्या बने क्या ऐसा नहीं। है जैसे आपके पिताजी पुण्य करके मरे जी, तो वो तो मुक्त हो गए, पर आपके दादाजी के पिताजी कोई पाप कर लिया होगा उन्होंने, तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो पड़े हुए हैं। जरा सा पुण्य मिलेगा तो उनकी सदगति होगी, तो वो पितृलोक में पड़े रहते हैं। कोई हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमारे पिता के पिता के पिता के पिता जो सैकड़ों मर चुके हैं वो सब पितृलोक में हैं। भाई हम पुण्य करके मरेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, पर जरूरी थोड़ी है कि सभी पुण्य करके मरें। तो जो पाप करके मरे हैं उनके लिए आप लोगों को पिंडदान, तर्पण, भागवत जी की पोथी के चलो उनकी भी सदगति हो जाए, चूंकि हमारे पूर्वज हैं। आप कहते हो कि भागवत से कि मनुष्य को मतलब कि जो मर जाता है सब मोक्ष मिल जाता है। ठीक है। यदि कोई मरने के बाद शेर बन गया, सपोज डेट, हाँ, तो और मैंने उसके नाम की भागवत करवा दी संकल्प से, ठीक है, तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? माने की संकल्प में तो आपका गोत्र होगा ना जी, तो आपके गोत्र में जितने आए हैं, हाँ, आपके पिता के पिता के पिता के पिता, सबका तो वही गोत्र कहलाएगा। जी, 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 जी। तो उस गोत्र से सबको प्राप्त होता है। यदि आपके पिताजी या दादाजी या जो भी व्यक्ति हैं वो शेर बने हैं, तो शेर यदि उसे किसी प्रकार की दिक्कत है तो उस रूप में उसे, यदि वो बीमार है, नहीं ठीक है, आपने बताया था उसको मांस मिल जाएगा शेर को वहाँ पे। बिल्कुल। नहीं, मरने के बाद फिर वे जन्म से छूट जाएगा, पुनर्विजन्म से। नहीं, पुनरपि वो तो चक्कर में पड़े ही है ना। शेर बना है मतलब जन्म मृत्यु में तो पड़े ही है। शेर तो बने हैं, हमने भागवत करवा दी, मोक्ष तो मिलेगा ना, मरने के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए जन्म। सुनिए, मोक्ष तो मिल जाएगा, उसके पापों से मोक्ष तो उसके ही कर्मों से मिलेगा। आप लोग जो कर रहे हैं उस कर्म से ये होगा कि वो जिस योनि में है उस योनि में उसे कष्ट नहीं होगा। माना कि शेर है और वो यदि दुखी है तो हो सकता है कि आपके पुण्य से उसको कोई दवा देने पहुंच जाए या उसका कोई मददगार पहुंच जाए। भाई कुत्ते को भी तो लोग दवाई दे देते हैं, सब कुत्तों को नहीं पर कुछ को मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है उस योनि में यदि वो कष्ट पा रहा है तो उस योनि के कष्ट से तो वो मुक्त हो जाएगा, बट 84 के चक्कर से तो वो खुद के ही कर्म से जाएगा, है ना। यदि आपने उसके नाम की पोथी कराई है तो ये निश्चित है कि उसकी सदगति होगी, पर वो उसके पाप भोगने के बाद। पहले उसका पाप, अभी शेर के बाद उसे कुत्ता भी बनना होगा तो वो कुत्ता भी बन लेगा, मुर्गा भी बनना होगा मुर्गा, पर उसके बाद उसकी सदगति हो जाएगी। बिल्ली, चूहा, बंदर, ये तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता है। और हिंदू धर्म में तो यहाँ तक लिखा है ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। 2-3 जुर्म हमें याद हैं। चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, रिश्वत खाओगे तो कुत्ता बनाया जाएगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे, शहावत की गलत, तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा। हैं? जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म, किसी लड़की को अगर गलत नजर से देखोगे तो अगला जन्म लड़की का। अकल में आती है ये बात? मनुस्मृति में लिखा है, अकल में आती है। अब इसका मतलब क्या निकालो जरा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले मर्द थे। इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब यह हुआ कि भैंसें पैदा ही नहीं होंगी। और जब भैंसें पैदा नहीं होंगी तो दूध कहां से आएगा, घी कहां से आएगा, मक्खन कहां से आएगा, दही कहां से आएगा, कौन देगा? अब इसका एक और मतलब निकालो। कोई पंडित जी हमारे सामने हो तो बात करने में मजा भी आए। किसी दिन योगी जी बुला लें, हमें बड़ा मजा आ जाएगा डिबेट में। मैं उनसे पूछूंगा अगर भैंसें ही ना पैदा हो तो फिर क्या होगा, दूध, घी, मक्खन, दही कहां से मिलेगा? देखिए क्या जवाब देते, कौन देगा ये? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो। यही तो मतलब हुआ। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितनी बिल्लियां ये सब चोर थी, पहले चोरी की थी इसलिए इनको बिल्ली का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली का जन्म होने के बाद भी क्या फायदा हुआ?
जब इंसान थे तो हमारा माल चुराते थे, जब बिल्ली बना दिया तो किसी की मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का दूध चुरा रहे हैं, खा जाते मुर्गी कबूतर सब खा जा रही है वो चुरा चुरा के। तो चोरी तो अब भी उसकी बंद नहीं हुई है। किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी भी औरतें देख रहे हो ना पंडाल में जो आई जलसा सुनने, ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की पर गलत नजर डाली होगी तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। बिलफर्ज महल मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी लड़की पर गलत नजर न डाले और सिर्फ अपनी मां बहन बेटी की नजर से देखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी आदमी अपनी मां बहन बेटी गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी, लड़की का जन्म ही नहीं होगा। और जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या वो बच्चे कौन पैदा करेगा? ये नस्ल इंसानी कहां से चलेगी? अफसोस होता है मुझे इस बात पर। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है, क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूं, आपसे जिज्ञासा रखता हूं। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट है इधर नहीं, आप सवाल आपने- आपके पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा इस्लाम- पुनर का मतलब नेक्स्ट, जी। जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी, नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहां पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है, वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहां लेंगे नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे? फिर कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलोसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है। उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ। बराबर, तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी तो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगली बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं माइक नंबर